आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। सबक नंबर 5 में आप सब अहबाब को खुशामदीद। सबसे पहले हम पिछले असबाक से कुछ सवालात देख लेते हैं। उससे क्या फायदा हमें होता है कि उससे ये फायदा हमें हो जाता है कि हमारी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाती है और हम एक तरह से वार्म अप भी हो जाते हैं। अर रहमान रहीम से हम ये आदत सीख सकते हैं। कौन सी आदत सीखी थी एबीसीडी में से बताएं चैट बॉक्स में लिखकर। जी माशाल्लाह मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक। हमूद अहमद, सदफ फर्रुख, नुसरत, आयशा अजीज, जी बिल्कुल ठीक। जरका बिल्कुल ठीक। बी यानी अल्लाह के बारे में मस्बत सोच रखना। इह दिना का तर्जुमा कीजिए। इह दिना। जी आयशा अजीज, जरका, हमूद अहमद, मिसेस नदीम, सदफ फर्रुख, जी बिल्कुल ठीक। हिदायत दे हमें, बिल्कुल ठीक। चलिए आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। नुसरत बिल्कुल ठीक। आज के सबक में हम ग्रामर में पहले हम कुरान पाठ में अजान पढ़ेंगे। ग्रामर में कुछ नई चीजें होंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी और आपको यकीनन उसमें जो थोड़ी सी मुश्किल चीजें थी वो गुजर गई हैं, अब मजे वाली चीजें शुरू हो गई हैं। तो ग्रामर में ली, मिन, अन ये सीखेंगे कि ये क्या चीज है और कि इनसे हम क्या क्या फायदे हासिल कर सकते हैं सीख कर। और आखिर में नुक्ता तालीम होगा आप सबके शौक को बढ़ाने के लिए। और एक अहम बात, इस सबक में 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 4084 बार आए हैं। यानी आज के 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे की क्लास में आप कुरान मजीद में आने वाले 4000 से ज्यादा अल्फाज सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला। आज के सबक यानी सबक नंबर 5 के इख्तिताम तक हम 57 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 19,471 बार आए हैं। यानी तकरीबन आप ये समझें कि हम 23% जो अल्फाज है टोटल के वो सीख चुके होंगे। और जो हमने इस कोर्स में सीखने उसके भी हम ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा अल्फाज सीख चुके होंगे आज की क्लास के बाद। यानी 5 क्लासेस के बाद हम 40% से ज्यादा इस कोर्स के अल्फाज सीख चुके होंगे और ओवरऑल हम 25% के करीब अल्फाज जो है कुरान मजीद के वो सीख चुके होंगे। सबसे पहले हम अजान सुनते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमें इससे पहले भी ये तर्जुमा आता है, लेकिन आज हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा ब्रीफली पढ़ेंगे। अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर जो है, ये कबीर से निकला है। कबीर का लफ्ज भी कुरान मजीद में आया है, और अकबर, दोनों अल्फाज जो हैं वो कुरान मजीद में आए हैं। कबीर से अकबर ऐसी है जैसे हम कसीर से अक्सर कहते हैं ना, उस तरह से कबीर से अकबर, ये कंपैरेटिव वर्ड है। ठीक है, यानी किसी चीज से हम मुकाबला करते हुए उससे कहा जाता है कि किसी चीज से ज्यादा या अक्सर, और किसी चीज से बड़ा अकबर। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला तो सबसे बड़ा, अल्लाह की तो किसी से मुकाबला हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस कायनात की हर चीज सिर्फ और सिर्फ उसी की बनाई हुई है। अल्लाह ताला कुव्वत, इज्जत, शान शौकत और हर अच्छी सिफ्त में सबसे बड़ा है। आप अल्लाह के बारे में जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे, उतना ही दिल से और तारीफ से कह सकेंगे कि ए अल्लाह, आप कितने अजीमुल शान हैं। आपका यकीन बढ़ता जाएगा कि अल्लाह उससे भी बहुत बड़ा है जितना आप और मैं समझ रहे हैं। अब अल्लाह की बड़ाई मानने का क्या तरीका है? अगर फर्ज करें फजर की अजान सुनकर मैं और आप सोते रहे, तो हमने किसको बड़ा माना? फिर तो हमने अल्लाह को नहीं बड़ा माना। हमने किसकी बात सुनी? अल्लाह की या अपने नफ्स की? हमने सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स की बात सुनी। तो अल्लाह को हमने किस तरह से बड़ा मानना है कि अगर हम अजान की आवाज सुनकर सबसे पहले नमाज की तरफ बढ़े, इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला को बड़ा मानते हैं। सिर्फ जुबान से अल्लाह को बड़ा मानना, कहना काफी नहीं है, बल्कि दिल से अपने हर अमल से साबित करना है। और दुआ करें कि ए अल्लाह, मुझे आपको ही अपनी जिंदगी में बड़ा मानने की तौफीक दे, यानी अपने नफ्स, खानदान या लोगों की बजाय अल्लाह की बातों को मानने और अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक से मुमकिन है कि हम ये सब कर सके।
इसी दुआ के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगले 15 सेकेंड आपके लिए। अजान का अगला जुमला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। अशहदु, अशहदु का लफ्ज निकला है शहादत से। शहादत कहते हैं गवाही को। अशहदु, मैं गवाही देता हूं। ठीक है, मैं गवाही देता हूं या देती हूं। किस चीज की, उसके आगे उसको एक्सप्लेन किया गया। अशहदु, मैं गवाही देता हूं या देती हूं। हम एक लफ्ज यूज करते हैं उर्दू में, ऐनी शाहिद, वो भी इसी से निकला है। बेसिकली शाहिद जो है वो गवाह को कहते हैं। तो ऐनी शाहिद, आंखों देखी गवाही देने वाला। तो अशहादु भी गवाही देना। शहादत भी, जो शहादत या शहीद का लफ्ज है, वो भी असल में क्यों है, क्योंकि हम वो इंसान जो अल्लाह ताला की राह में अपनी जान देता है, उसको शहीद इसलिए कहा जाता है कि उसने अल्लाह की बड़े होने की गवाही दी है अपनी जान की कुर्बानी के जरिए। तो अशहादु, मैं गवाही देता हूं या देती हूँ। और अशहदु किस तरह से बना है ये भी इंशाल्लाह हमें इसी कोर्स में पता चल जाएगा। अशहदु का जो अलीफ है ना शुरू में, वो मैं को जाहिर कर रहा है। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम अभी फिलहाल आप सिर्फ याद करेंगे, हम इसी कोर्स में सीख लेंगे। अशहदु, मैं गवाही देता हूं, अन के, अन के। ठीक है, अन का ही लफ्ज जो अकेला एक लफ्ज है, ये कुरान मजीद में 571 बार आया है। अन का मतलब के, अन के। ला इलाहा, हमने नहीं के लिए एक वर्ड पढ़ा माँ, दूसरा वर्ड पढ़ा ला। ये टेबल है जिसमें नहीं के मुख्तलिफ जो है अल्फाज वो दिए गए हैं। अरबी में माँ का लफ्ज जो है वो भी नहीं के लिए आता है, लेकिन माँ के और भी माने हैं। ला भी नहीं के लिए आता है, लम भी नहीं के लिए आता है, लेकिन लम आता है डिड नॉट, नहीं था, कंफर्म। ठीक है, और लन हरगिज नहीं, विल नॉट। ठीक है, और ये जो टेबल है, ये पूरा टेबल कुल मिला के कुरान मजीद में 4340 पारा है, यानी कुरान मजीद के कुल अल्फाज का 5.6%। अगर आप इस टेबल को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप कुरान मजीद में आने वाले 5% से ज्यादा अल्फाज सीख लेंगे। तरीका क्या है इसका? तरीका बहुत आसान है। कोई भी ऐसा टेबल, कोई भी ऐसी चीज जो आपने याद करनी है, यहाँ पे आपको दिखाई जाती है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल के डिस्प्ले या लॉक स्क्रीन पे जो है वो लगा लें। जब भी आप अपना मोबाइल खोलेंगे, आपको ये आपके सामने ये स्लाइड आएगी, और बस इसको एक दफा दोहरा लेंगे। 24 घंटों के लिए आप कोई भी एक जो स्लाइड है वो उस पर लगा लें, आपको 24 घंटे में वो तमाम अल्फाज याद हो जाएंगे। और ये हम सब खुद करते रहे, ये सब हमने किया हुआ है। बल्कि अभी तक भी अब आजकल मैंने मोबाइल चेंज किया तो मेरा चेंज हो गया, अभी मैंने उस पर सेट नहीं किया। मेरे मोबाइल का स्क्रीन सेवर जो था वो मुख्तलिफ अफाल थे। ठीक है, उसका फायदा मैंने आपको बताया कि जब भी हम फोन उठाएंगे, उसका लॉक खोलेंगे, हमारे सामने वो आएगा और हम फौरन से उसको एक दफा दोहरा लेंगे। हार्डली 30-35 सेकंड या 1 मिनट लगेगा, और उससे आपको वो याद हो जाएगा। इलाह का लफ्ज है माबूद। इलाह की जमा आलिहातुन है, लेकिन हमने पिछले सबक में ही पढ़ा है कि जिसके आखिर में गोलता हो वो मुअन्नस होता है। लेकिन मैंने आपको पहले लेसन में भी बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होंगी, इसलिए आपने अपने दिमाग की खिड़की खुली रखनी है कि हमेशा एक ही चीज नहीं होगी, कुछ ना कुछ 1% या 0.5 या 0.01% हो सकता है जो कोई और उसमें एक्सेप्शन हो। तो यहाँ पे भी आली हातुन जो है वो मुअन्नस नहीं है, बल्कि वो इलाह की जमा है। और इलाह किसको कहते हैं? माबूद, जिसकी इबादत की जाए। इल्लल्लाह, इल्ला सिवाय, मगर, ये इन तमाम मीनिंग्स में आता है। इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह के। अब पूरा जुमला कैसे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही
دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب الہ کا جو لفظ ہے اس کے تین اہم معنی ہیں۔ کون کون سے؟ الہ وہ ہے جس کی پوجا اور پرستش کی جائے، الہ وہ ہے جو ضرورتوں کو پورا کرے، اور الہ وہ ہے جس کا حکم مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ اور ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جس کی ہمیں پوجا کرنی ہے، اللہ ہی ہے جس کی جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ ہی ہے جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے۔ تو جب ہم اذان کا یہ حصہ سنتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم دہراتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتی ہوں، آپ دیتے ہیں کہ میری باتیں اور میرا عمل، چاہے وہ گھر میں ہے یا باہر، آفس میں یا بازار میں یا کہیں بھی، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، صرف منہ سے زبان سے اقرار نہیں، دل سے عمل سے، اور اسی کو خالق مالک اور رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ زندگی کے ہر پہلو میں، کوئی بھی زندگی کا پہلو ہو، کوئی بھی ایسپیکٹ ہو، اس میں صرف اور صرف اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چلنا، نہ کہ اپنی مرضی پر اور اپنی خواہشات پر۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو، ہمیں یعنی مسلمانوں کو، لوگوں پر، عام دوسرے لوگوں پر اسلام کی شہادت دینا ہے، دعوت دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ اور یہ بہت اہم کام ہے، اس کی اہمیت ہم اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر اذان اور ہر اقامت، کیونکہ اقامت میں بھی اذان کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اور ہر تشہد التحیات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ان سب میں ہمیں یہ کام یاد دلایا جاتا ہے، یعنی دن میں بار بار ہمیں یہ کام یاد دلایا جاتا ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر لے سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں، حالانکہ ہمارا زندگی کا اصل مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اسلام پر شہادت دینی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، ہم صرف زبانی طور پہ نہیں کہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں، اور اس دعا کے ساتھ پریکٹس کریں: اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ جی چیٹ باکس میں لکھیے الہ کا معنی، ایک سے زائد جواب ہے۔ الہ کا معنی ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ جی نمرہ سلطان، محمد احمد بھٹی، جی بالکل ٹھیک۔ عائشہ عزیز ٹھیک بالکل۔ ارسالہ ریب بالکل ٹھیک۔ مسز ندیم بالکل ٹھیک۔ مریم فاطمہ، صدف فرخ، جی ماشاء اللہ سے سب لوگ۔ زرکا بالکل ٹھیک۔ حمود احمد، جی بالکل ٹھیک۔ اے بی اینڈ سی، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، بالکل ٹھیک۔ چلیں جی الا اللہ کے معنی بتائیں۔ الا اللہ۔ ارسالہ ریب بالکل ٹھیک۔ زرکا، مسز ندیم، نمرہ سلطان، محمد احمد بھٹی، مریم فاطمہ، عائشہ عزیز، حمود احمد، جی ماشاء اللہ، فروا فرحان بالکل ٹھیک، سب لوگ لکھ رہے ہیں بالکل ٹھیک۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے حصے کی طرف، اذان کے۔ اذان کا اگلا حصہ
अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अभी हमने पढ़ा है, मैं गवाही देता हूं या देती हूँ। अन्ना, अब अन्ना का मतलब भी के है, अन का मतलब भी के है और अन्ना का मतलब भी के है। और अन का जो लफ्ज है वो कुरान मजीद में 359 बार, 359 बार आया है। तो अन्ना के, अब अशहदु अन, उसका मतलब भी के, अशहदु अन्ना उसका मतलब भी, अन का मतलब भी के और अन्ना का मतलब दोनों आपके सामने है। एक 571 बार आया, दूसरा 359 बार आया, यानी ये तकरीबन 900 से ज्यादा बार तो सिर्फ ये दो अल्फाज आ गए। तो एक और लफ्ज है इसी इन्हीं से मिलता जुलता, इन, उसका मतलब है अगर। जैसे हम कहते हैं ना इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, तो अगर, वो 691 बार है। और तीसरा लफ्ज है इन्ना, उसका मतलब है बेशक या यकीनन। जैसे इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और ये जो टेबल है ना पूरा, ये कुरान मजीद में 3155 बार आया है। अन, अन्ना, इन और इन्ना। ठीक है। अब ये, अगर आपने टेबल याद कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कुरान मजीद में आने वाले 3155 अल्फाज याद कर लिए। याद कैसे करना है, वही तरीका जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कि आप पहले 24 घंटे उसका स्क्रीनशॉट रख लें अपने स्क्रीन सेवर, और उसके बाद ये वाला इसका स्क्रीनशॉट लेके, आपके पास पीडीएफ आएगी, आप इसके, या अभी भी स्क्रीनशॉट जो मोबाइल्स पे यूज कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वरना पीडीएफ आएगी, वहां से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको स्क्रीन सेवर बना लें 24 घंटे के लिए, और आपको याद हो जाएगा। दूसरी अहम बात, आपके सामने हर लफ्ज के सामने एक जुमला लिखा हुआ है, उस जुमले की मदद से आपको इसका मानी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे अन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं, ये देती हूं कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के, तो अन का मतलब के हो गया। अन्ना का भी इसी तरह से, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी, अन का मतलब है के, अन के, और अन्ना का मतलब भी के है, अन और अन्ना के। और इन अगर, और इन्ना बेशक। अन, यहां से आप समझ सकते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह से। अन्ना भी अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। इन, इंशाअल्लाह से, ये तो हम हर वक्त इस्तेमाल करते हैं लफ्ज। और इन्ना, बेशक, ये भी हम बहुत जुमला इस्तेमाल करते हैं, इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बल्कि ये वो जुमला जो है, ये आपका आम जिंदगी में बहुत काम आता है। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है, कोई आपको हर्ट करता है, आपको गुस्सा आता है या दुख होता है, तो आप, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप दिल में बार बार ये इन्नल्लाह मास साबिरीन दोहराएं। आप यकीन करें कि आपको सुकून मिलेगा, और आपको बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि मैंने जवाब क्यों नहीं दिया या मैंने उससे मुकाबला क्यों नहीं किया। और ये आपके अपनी अमली जिंदगी में बहुत काम आता है ये जुमला, इन्नल्लाह मास साबिरीन। चलें जी, अब बढ़ते हैं अगले अगले लफ्ज की तरफ, मोहम्मद। मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद का मतलब क्या है, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। मोहम्मद कहते हैं जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। और अब आप सबके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, तो हम सब ने अपनी जगह पे बैठ के सोचना है कि क्या हमने ये दुरूद पढ़ा है उन पर, और अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह। पहली गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। दूसरी गवाही क्या दे रहे हैं, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है अल्लाह के। रसूल की जमा रुसुल है, और कुरान मजीद में ये दोनों अल्फाज 332 बार आए हैं। मोहम्मद रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं या देती हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब जब हमने पहली गवाही दी थी तो हमने क्या कहा था, कि हमने सिर्फ अपनी बातों से नहीं, अपने अमल से भी ये बात साबित करनी है, और हर जगह करनी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब दूसरी गवाही भी यही ऐसे ही देनी है, कि सिर्फ मेरी बातें नहीं, बल्कि मेरा अमल, घर में हो चाहे बाहर, ऑफिस में हो या बाजार में या कहीं भी, किसी फंक्शन में, किसी तकरीब में, कहीं पे भी हो, किसी मीटिंग में, ये बता रहा है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई तालीमात को
بلا چونچرا مانتا ہوں، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے۔ اب اس احساس کے ساتھ اس بات کو دل سے محسوس کرتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہے، اس کی پریکٹس کریں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی، حیا، آؤ، اللہ طرف، ٹھیک ہے، حیا اللہ طرف، الصلاۃ نماز، آؤ طرف نماز، اور نماز مؤنث ہے کیونکہ اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس کے آخر میں گولتا ہوگی وہ مؤنث ہوگا، اور اس کی جمع صلوات ہے، صلات کی جمع صلوات ہے۔ آؤ طرف نماز کے، حیا اللہ، آؤ طرف الفلاح، کامیابی کے۔ اب اور فلاح، کامیابی کون سی ہے؟ فلاح آخرت، فلاح دارین، ہم یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، ٹھیک ہے، فلاح و بہبود اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کامیابی۔ تو پہلے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے بعد گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کے بعد ہم اگلی بات ہمیں مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے اپنے گھر پر، بلکہ یہ کہا نماز کی طرف آؤ، یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ، گویا نماز کو قائم کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی، اور فلاح کا راستہ بھی۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے نماز لیٹ کر دیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، خاص طور پہ کاروباری لوگ، کہ ان کی دکان کا ٹائم ہوتا ہے، کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا اگر وہ نماز کے لیے جائیں گی، جبکہ یہ بہت ہی بے بنیاد بات ہے۔ اذان میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کامیابی کی طرف آنا کیا ہے؟ نماز کی طرف آؤ، اور نماز کی طرف آ کر ہی اصل کامیابی ملے گی، اس سے دنیاوی کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، اور دنیوی تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا۔ اب نماز کی طرف آنے کے فائدے بھی بہت ہیں۔ پہلے تو دل اور دماغ کے فائدے ہیں، نماز ایک کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔ نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا۔ آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیوی فکروں سے آزادی ملے گی۔ اور جسمانی فائدے، وضو کے ذریعے صفائی ہوگی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا وغیرہ ورزش کی طرح ہوگی۔ اور سب سے اہم بات، وقت کی پابندی کی عادت بنے گی۔ کیسے؟ صحیح وقت پر سونا اور اٹھنا، کیونکہ ہم نمازوں کے حساب سے جب اپنا ہر کام پلان کریں گے تو ہماری پوری زندگی میں ایک ترتیب، ایک ڈسپلن آ جائے گا۔ اور اجتماعی فائدے، مثلا روزانہ جو نماز کے لیے جاتے ہیں، روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، ان کی خوشی اور غمی کی خبریں ملتی رہتی ہیں، اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اور معاشرہ بہتر بنتا ہے۔ اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو ہمیں ایک تو اپنے ساتھ والے گھر کی بھی خبر نہیں ہوگی، جیسا کہ آج کل ایک بہت کامن بات ہے۔ اور سب سے اہم فائدہ، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح یعنی کامیابی نصیب ہوگی۔ اب یہ فلاح کا تذکرہ خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ انسان بعض دفعہ نماز کو نہیں آتا، یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح یعنی میری بھلائی کے کام رک جائیں گے۔ اب یہ اسی طرح سے ہے جو ایک نادان شخص کسی شے کی تلاش میں
जहां वो शय उसकी उल्टी सिमत में भागे। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई इंसान नमाज के लिए नहीं आता कि मेरी भलाई का काम रुक जाएगा, वो अपनी भलाई से उल्टी साइड पे भाग रहा है। अब इस सोच के साथ कि हमने नमाज कायम करनी है और नमाज ही असल कामयाबी का जरिया है, इसकी प्रैक्टिस करें। हैया अलसला, हैया अलल फलाह, आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी के। अगले 15 सेकंड आप। आखिर में फिर कहा जाता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अब ये आखिर में वही कलमात जिससे अजान शुरू हुई दोबारा क्यों आए? यहाँ इस बात का ऐलान किया गया कि अल्लाह की बड़ाई को मानते हुए आ जाओ। अगर नहीं भी मानोगे तो अल्लाह तो अपनी जगह बड़ा है, हम सब जानते हैं। हमारे आने या ना आने से उसकी बड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना आकर हम अपना ही नुकसान करेंगे। जबकि हम अगर उसकी पुकार पर लब्बैक कहते हैं तो दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह मिलती है हमें। तो आखिर में ये अल्फाज इस वजह से दोहराए जाते हैं। अब ला इलाहा इल्लल्लाह, मौत को याद रखिए, क्योंकि हदीस मुबारक है जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। एक और हदीस में है करीबुल मर्ग शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। और ये कुछ सच्ची कहानियां हैं। एक इमरजेंसी डॉक्टर जो कि एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, उसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान उसने शायद 10-12 लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा, और उनमें से सिर्फ एक या दो लोगों ने कलमा पढ़ा। इसी तरह से एक लड़की जो हादसा का शिकार हो गई थी, जब उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की गई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने हल्की आवाज में गाना गुनगुनाना शुरू किया और फिर मर गई। अल्लाह माफ करे, हम में से कोई नहीं चाहता, हो सकता है वो दुनिया में जिंदगी में बहुत ज्यादा गाने सुनती और गुनगुनाती होगी, इस वजह से उसके जुबान पर आखिरी अल्फाज जो थे वो कलमे के बजाय गाने के थे। तो इन मिसालों से हमें ये पता चलता है कि अगर अल्लाह का जिक्र जुबान पर रहेगा तो ही मरते वक्त भी कलमा नसीब होगा। और हम हर मुसलमान ये चाहता है कि मरते वक्त उसको कलमा जरूर नसीब हो। तो इससे हम ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम छोटी सी 30 सेकंड की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम ग्रामर पढ़ेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ग्रामर यानी 5B, 5B। कवायद यानी ग्रामर में हम आज पढ़ेंगे लफ्ज की किस्में और हरूफे जर। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। ये टेबल हमने किया। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। ये टेबल आप में से कोई हैंड रेज करके करवा दे। कौन करवाना चाहे? जी आयशा अजीज, आप करवाए। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून,
मुस्लिमून आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। जजाक अल्लाह सिस्टर, बिल्कुल ठीक। और ये हमने पढ़े थे जमायर के टुकड़े, जमायर मुत्सिला, जो कुरान मजीद की हर लाइन में आते हैं। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। अब रब्बू के साथ मिला के जब हमने इसका टेबल बनाया पढ़ा था, तो इरसल रेब आप ये करवाएं टेबल। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जजाक अल्लाह बेटा, जी बिल्कुल ठीक। अब ये हमने कल पढ़े थे मुजक्कर से मोन्नस बनाना। जी मरियम फातिमा आप करवाएंगे। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ साले हिया सालेहा, हुआ काफिर हिया काफिरा, हुआ मुशरिक हिया मुशरिका, हुआ मुनाफिक हिया मुनाफिका। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। जी अब ये हमने टेबल पढ़ा था हुआ और हिया, उसके बाद हमने जमायर पढ़े थे जमायर मुत्सिला से जोड़कर, यानी हु हमने जोड़ा था मुजक्कर के साथ और हा जोड़ा था मुअन्नस के साथ। कौन करवाएगा ये वाला टेबल? जी सिस्टर, जी मिसेस नदीम आप करवाएं। हुआ हिया, रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जजाकल्ला सिस्टर, बाकी लोग अपने हैंड रेज रखा करें ताकि नेक्स्ट उनको फिर कहा जा सके। जी अरबी में जमा बनाने का क्या तरीका हमने पढ़ा था सबसे पहले लेसन में? चैट बॉक्स में लिखिए ये जरूर, ABCD में से। जी मरियम फातिमा बिल्कुल ठीक। हमूद अहमद, इरसाल आरेफ बिल्कुल ठीक। आयशा अजीज, चौधरी अतीक बिल्कुल ठीक। मिसेस नदीम, जरका, सदफ, फरुख, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। चलें अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में सबसे पहले हम अल्फाज यानी कलमे की किस्में जो हम देखते आ रहे हैं। इस्म, किसी का नाम या सिफ्त, और इस्म की निशानियां अब तो हम सबको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई। कौन कौन सी? अलिफ लाम लगेगा शुरू में, या आखिर में दो पेश, दो जबर या दो जेर लगेगी, या आखिर में वाव नून या नून और अलिफ ता लगेगा। फेल, जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ, जो इस्मों और फेलों को मिलाकर जुमले बनाए। इस्म हम पढ़ चुके हैं, फेल हम आगे जाके पढ़ेंगे, और आज से हम हर्फ पढ़ना शुरू करेंगे। हर्फ क्या है? इसम और फेल के अलावा हर चीज जो है वो हर्फ है, चाहे वो एक हर्फ तहज्जी हो, चाहे वो दो या दो से ज्यादा हो। जैसे कि आपके सामने लाम जबर ली, इसका मतलब क्या है? लिए, ये एक मुकम्मल लफ्ज है, लेकिन ये इसको अरबी में हम हरूफ में शामिल करते हैं। और हरूफ वो हैं जो ना तो इसम हो और ना फेल हो, ठीक है, लेकिन वो एक मुकम्मल मानी रखते हैं। जैसे ली से लिए, मिन, मिन का मतलब क्या है? से, हमने पढ़ा है ना मिन, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और अन, से किसी के बारे में, जैसे रजी अल्लाहु अनहु, ये भी हमने पढ़ा। तो इस सबक में हमने सिर्फ दो बातें सीखनी है। क्या? पहले तो तीन हरूफ सीखने हैं, ली, मिन और अन, जिसमें से ली जो है, लिए हम पहले जानते हैं, लिल्लाह से हम याद कर चुके हैं। मिन, से, मिन शैतान से हम याद कर चुके हैं। सिर्फ एक नया लफ्ज है अन, वो भी हमें वैसे पता है, लेकिन हमारे लिए हमने एक नया इसलिए कि हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ा अभी। और उनको हमने क्या करना है? हु, हुम, का, कुम, ये, ना और हा से जोड़ना है, और उनके जरिए आपने नए टेबल बनाने हैं। ये देखें यहाँ पे, अच्छा, लाम जबर ली और लाम जबर ला ये दोनों तरह से आता है। जिस तरह हुम और हु और हुम, ही और हिम भी आते थे, इसी तरह से ली और ला भी दोनों सेम मीनिंग में आता है। दोनों का मतलब लिए, बाज जगह पे लाम जबर ली होगा, बाज जगह पे लाम जबर ला होगा, तो दोनों सूत्रों में इसका मतलब होगा लिए। और मिन और अन, यहां पर इनको मिलाकर ये टेबल बनाया गया।
اب لی کو یاد رکھنے کے لیے الحمدللہ سب سے بہترین مثال ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ کا لام جو تھا، لام زیر لی، وہ اس کا مطلب ہم نے پڑھ لیا تھا، لی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے۔ اب یہاں پر ہو، ہم، کا، کم اور نا، ان سب کے ساتھ لام زبر لا لگا، لیکن یہ کے ساتھ کیا لگا؟ لام زیر لی۔ مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہے، لیکن آسانی کے لیے انہوں نے لام زیر لی اور وہاں پر لام زر لا لگایا۔ لاہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ جی سسٹر صدف فرق آپ کروائیں سب سے پہلے۔ جی نمرہ میں دوبارہ سمجھا دیتی ہوں ایک دفعہ۔ جی سسٹر صدف فرق آپ کرائیں، پھر میں تھوڑا دوبارہ ان کو ایکسپلین کروں۔ جی لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ جی عائشہ عزیز آپ کروائیں۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ ایک دفعہ کوئی اور کروا دے ہینڈ ریس کر کے، کون کروائے گا؟ جی ارسال اریب آپ کروا دیں۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے۔ جزاک اللہ بیٹا۔ اچھا ایک دفعہ میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں، نمرہ چاہ رہی ہیں کہ ان کو دوبارہ۔ ایک لفظ ہم نے پڑھا للہ، الحمد للہ، اس میں ہم نے پڑھا تھا الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے، لی اور اللہ، اس کے دو ٹکڑے تھے، للہ کے دو ٹکڑے تھے، لی اور اللہ۔ اللہ کا مطلب اللہ، اور لی لیے یعنی اللہ کے لیے۔ اب وہ والا جو لام زبر لی تھا، اس کو ہم نے ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا کے ساتھ لگایا، لیکن آسانی کے لیے، بولنے کی آسانی کے لیے عربوں نے کیا کیا کہ ہو، ہم، کا، کم اور نا کے ساتھ لام زبر لا لگایا، اور یہ کے ساتھ لام زیر لگایا، تاکہ بولنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں لیہو بھی بن سکتا تھا، لیکن وہ تھوڑا بولنے میں مشکل تھا، انہوں نے اس کو کیا بنایا؟ لاہو، یعنی لام کے اوپر زبر ہو یا لام کے نیچے زیر ہو، دونوں صورتوں میں معنی سیم رہے گا۔ یہ ہر حرف کے لیے نہیں ہے، ہر لفظ کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف کچھ حروف ہیں جن کے لیے ایسا ہے، جیسے لا، لام زبر لا جو ہے، اور لام زیر لی، ان دونوں کا معنی ہمیشہ سیم ہوگا۔ تو اسی لیے لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، یہاں پہ ان تینوں جگہ پہ کیا آیا؟ لام زبر لا۔ لیکن لی میرے لیے، کیونکہ اگر لام زبر یہ ہوتا تو اس کو پڑھنا بہت مشکل تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ لام زر لی کر لیا، لی میرے لیے، لکم، لیکم پڑھنا مشکل تھا، لکم پڑھنا آسان تھا، تو انہوں نے لکم کر لیا، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ اب عربی بول چال، اب ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ قرآن سب کے لیے ہے، تو اس لیے ہم قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں احاذا لہو، احاذا لہو، کیا وہ، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ کیا یہ اس کے لیے؟ یہاں پر الف زبر آ جو ہے وہ کیا کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ احاذا کیا یہ، حاذا یہ، احاذا کیا یہ، لہو اس کے لیے ہے، نعم حاذا لہو، جی ہاں یہ اس کے لیے ہے، احاذا لہم کیا یہ ان سب کے لیے ہے، نعم حاذا لہم جی ہاں یہ ان سب کے لیے ہے، احاذا لکا کیا یہ آپ کے لیے ہے، نام حاذا لی یہ میرے لیے ہے، احاذا لکم کیا یہ آپ سب کے لیے ہے، نام حاذا لنا جی ہاں یہ ہمارے لیے۔ جی کون کروائے گا یہ عربی بول چال؟ ہینڈ ریز کریں۔ جی فریدہ امجد آپ کوشچن کریں، اور عائشہ عزیز آپ آنسر کیجئے۔ احاذا لہو، نام حاذا لہو، احاذا لہم،
नाम हाजा लहू, अहाजा लका, नाम हाजा ली, अहाजा लकुम, नाम हाजा लना। जजाकल्ला, एक्सीलेंट। जी, अब आप में से कोई मुझे ये बताए, इरसा आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे ये बताएं कि हाजा लका के जवाब में नाम हाजा ली क्यों आया, लका क्यों नहीं आया? जी जी, सदफ आप बताएं। मेरे लिए। जी, नहीं पूरी तरह एक्सप्लेन करें ना, जो नए लोग हैं जिनको समझ नहीं आई उनके उनको एक्सप्लेन करें ना। ली, ली से जो है वो, ली का मतलब नाम। जी जी। हाँ, मेरे लिए। जी लिए। बाजी मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। चलें, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बहरहाल आपका आंसर ठीक है। देखें, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। अहाजा का मैंने आपसे सवाल किया, क्या ये आपके लिए? तो आप अपनी तरफ इशारा करेंगे ना, मेरी तरफ इशारा करके तो नहीं कहेंगे कि जी हाँ ये मैं आपके लिए, बल्कि आप कहेंगे जी हाँ ये मेरे लिए। ठीक है, इस वजह से लाका का जवाब ली और लाकुम का जवाब लना होता है। अब वही टेबल आगे सिर्फ वा का इजाफा किया, और वा का हमने क्या मतलब पढ़ा था? और। तो वालहू और उसके लिए, वाला हूं और उन सब के लिए, वाला का और आपके लिए, वाली और मेरे लिए, वालाकुम और आप सबके लिए, वालाना और हमारे लिए। जी, कौन करवाएगा ये? जी, इरसा आप करवाएं, उसके बाद मिसेस नदीम आप अगला करवाइएगा। जी वालाहू और उसके लिए, वालाहुम और उन सब के लिए, वाला का और आपके लिए, वाली और मेरे लिए, वालाकुम और आप सबके लिए, वालाना और हमारे लिए। जजाकल्ला बेटा। अब जिस तरह से वा लगाया था उसी तरह से फा लगाया, और फा का मतलब क्या है? पस। फालहू पस उसके लिए, फालहुम पस उन सब के लिए, फाला का पस आपके लिए, फाली पस मेरे लिए, फालाकुम पस आप सबके लिए, फालाना पस हमारे लिए। जी मिसेस नदीम आप करवाएं। फालाहू पस इसके लिए, फालाहुम इन सब के लिए, फाला का पस आपके लिए, फाली पस मेरे लिए, फालाकुम पस आप सब के लिए, फालाना पस हमारे लिए। जजाकल्ला, ठीक। लहा का मानी, लाहू का तो आपने पढ़ लिया ना, लहा का मानी जरा सोच के बताएं। नहीं लिए है ना, ली का मतलब लिए, ली अल्लाह का मतलब लिए है। जी मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक, सदफ फर्रुख, आयशा अजीज, फरीदा अमजद, जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। लहा उस औरत के लिए, मोहम्मद अहमद भट्टी, जी बिल्कुल ठीक। मानी बताइए, आप इसके अरबी बताएंगे। और मेरे लिए, और मेरे लिए। जी जैनब सहर, आयशा अजीज, बिल्कुल ठीक, इत्सल अरेब, फरीदा अमजद, मोहम्मद अहमद भट्टी, जरका, बिल्कुल ठीक, सदफ फर्रुख, मिसेस नदीम, जी बिल्कुल ठीक, सब लोग माशाल्लाह से। वली। अब पहला लफ्ज हमारा था ला, और दूसरा हमने पढ़ा है मिन। और ये कहाँ से हमने पढ़ा था, याद है सबको? आउज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिन का मतलब क्या था? से। अब हम इस, ये भी हर्फ है, इसको भी जोड़कर हम टेबल बनाएंगे हु और हुम के साथ। मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, मिन हु मिन हुम, मिन का मिन्नी, मिन कुम मिन्ना, मिन हु मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सबसे, मिन्ना हम सबसे, या हमसे। जी, आयशा अजीज आप करवाएं। मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे,
मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। जजाक अल्लाह। इरसाल फरीदा अमजद आप करवाएं पहले। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। जजाक अल्लाह सिस्टर। इरसाल अरेब आप करवाएं। मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। जजाक अल्लाह। अगला लफ्ज था अन। ली और मिन तो हम पहले से जानते थे। अन, अन का मतलब भी से है, लेकिन किसी के बारे में। ठीक है, किसी के बारे में, जैसे रजी अल्लाहु अनहु, अल्लाह राजी हुआ उनसे। ठीक है, तो अन को भी हमने इसी तरह से, अनहु हमने पढ़ा था ना, अनहा और अनहु, तो ये वही अनहु था जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अंका आपसे, अन्नी मुझसे, अंकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। अनहु अनहुम, अंका अन्नी, अंकुम अन्ना। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अंका आपसे, अन्नी मुझसे, अंकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। जी, कौन करवाएगा? मिसेस नदीम आप करवाएं। अन हूँ उससे, अन अनहुम इन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जजाकल्ला सिस्टर। सदफ आप करवाएं। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जजाकल्ला। आयशा अजीज आप करवाएं। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जजाकल्ला। रजी अल्लाहु अनहुम के मानी बताएं, चैट बॉक्स में लिखिए। रजी अल्लाहु अनहुम, रजी अल्लाहु अनहुम। जी, निमरा सुल्तान बिल्कुल ठीक। फरीदा अमजद, आयशा अजीज, इरसाल अरेब, जरका, मिसेस नदीम, जी बिल्कुल ठीक। सदफ फरुख, अल्लाह उससे राजी हो, अभी ये हमने पढ़ा भी है। जी, निमरा सुल्तान, फरीदा अमजद बिल्कुल ठीक। जैनब सेहर, आयशा अजीज, मिसेस नदीम, जरका बिल्कुल ठीक। मोहम्मद अहमद भट्टी बिल्कुल ठीक। इरसाल आरेफ, जी बिल्कुल ठीक। अब ये देखें, रब्बुहु से हमने क्या सीखा था? रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब। अब जब सिर्फ उस कहा जा रहा तो इसका मतलब मुजक्कर है। ठीक है, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब। ठीक है, इसी तरह से लहू उसके लिए, लाहा उस औरत के लिए, मिनहु उससे, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहा उस औरत से। ठीक है, फरीदा अमजद आप ये करवा दे एक दफा। रब्बुहु उस मर्द के लिए उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब, लहू उसके लिए, ये मुजक्कर के लिए है, लहा उस औरत के लिए, ये मुन्नस है, मिनहु उससे मुजक्कर, मिनहा उस औरत से मुन्नस, अनहु उससे मुजक्कर, अनहा उस औरत से मुन्नस। जजाकल्ला सिस्टर, जी बिल्कुल ठीक। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अनहु का मुअन्नस बताइए। अनहु, अनहु का मुअन्नस। जी, माशाल्लाह सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। डी यानी अनहा। अब ये
तीनों टेबल मुकम्मल आपके सामने आ गए, ठीक है। कोई एक हैंड रेस करके ये तीनों टेबल इकट्ठे करवाए, कौन करवाएगा? जी आयशा अजीज, आप करवाए। लहू उसके लिए, मिन्हु उससे, नहीं नहीं, आप अनहु, पहले ला का पढ़ेंगे, फिर मिन का और फिर अन का। अच्छा ठीक है। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। अनहु, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जजाकल्ला सिस्टर। जी, सिर्फ 3 नए अल्फाज हमने सीखे, और ये जो अभी पिछला टेबल हमने सीखा है ये 5,000 बार कुरान मजीद में आया है। यानी ये जो अल्फाज हैं ये सिर्फ 9 अल्फाज सीखने, सॉरी 15 अल्फाज सीखने से आपने कुरान मजीद में आने वाले 15 नहीं 18, 5,000 अल्फाज सीख लिए। अब आज हमने सिर्फ 3 नए लफ्ज थे, ली, मिन और अन, उनको मिलाकर आपने टेबल सीखे जो कि कुरान मजीद में 5,000 बार आए। चले, अब मैं ये लफ्ज बोलूंगी, फिर बाद में उसका मतलब भी बताऊंगी और इशारा भी करूंगी, लेकिन पहले आप अपनी जगह पर बैठे बैठे माइक्स म्यूट रखते हुए आपने इशारा भी करना है और अपने जहन में इसका मतलब भी दोहराना है। लाहुम, लाहुम, लाहुम उन सब के लिए। मिन्ना, मिन्ना, मिन्ना हम सब से, ये इशारा हो। अंकुम, अंकुम, अंकुम आप सब से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। अल्लाह से इल्म की भीख मांगे, अल्लाह से उसी तरह से इल्म की दुआ करें जैसे आप अपनी किसी भी दुनियावी जरूरत के लिए, किसी भी कामयाबी के लिए, कोई इम्तिहान दिया हो तो आप अल्लाह से दुआ करते हैं, आपको कोई चीज चाहिए हो, कोई नौकरी का इंटरव्यू दिया हो उसके लिए आप अल्लाह से दुआ करते हैं, उसी अंदाज में, भीख के अंदाज में अल्लाह से दुआ मांगे। और इसके लिए फार्मूला, यानी वही दुआ जो हम सबको मिली है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, यानी रब्बी जिदनी इल्मा। कहीं पर भी किसी चीज की ज्यादती की दुआ नहीं मांगी गई। अल्लाह ताला ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ बताई वो इल्म में इजाफा की दुआ में बताई गई। रब्बी जिदनी इल्मा, ए रब अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और जब आप अल्लाह से उस तरह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेंगे जिस तरह आप अपनी बाकी जरूरियात के लिए मांगते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला आपको जरूर और जरूर इसका मकसद में कामयाब करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, सबक नंबर 5 के अख्ताम पर हमने 57 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 19,471 बार आए हैं। और ये खूबसूरत फूल आप सबके लिए, और ये फूल हर क्लास के अख्ताम पर आपके सामने पेश किया जाता है, और ये फूल 20 क्लासेस के बाद एक खूबसूरत गुलदस्ता बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। 7 होमवर्क नहीं भूलें, 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देखकर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से, इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, और खास तौर पे वो साथी बनाए जिनसे आप इन कोर्स की बातें इसको की कर सके। इस कोर्स से रिलेटेड हो ना रिलेटेड हो तो आप खुद उनको सिखाएं, जो चीज आप सीखते हैं उनमें से कुछ ना कुछ हर दफा किसी अपने साथी को सिखाएं। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। ये जो साथी से कोर्स की बातें करना है, ये मेरा तकरीबन हर क्लास में एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने किसी फैमिली मेंबर को या अपने फ्रेंड्स को के सर्कल को 2 या 3 या 4 फ्रेंड्स को भी एनरोल करवा लेते हैं इस कोर्स में, और वो लोग आपस में इंटरेक्टिव होते हैं और इस चीज का कंपटीशन करते हैं बाकायदा, और ये बहुत फायदेमंद चीज होती है। आखिर में अहम बात यह है कि अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है इस किताब को सीखने के लिए, तो अल्लाह के इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। और अल्लाह से, जैसे कि हमने आज पढ़ा है, कि गिड़गिड़ा कर भीख मांगने के अंदाज में इल्म के लिए दुआ मांगे, रब्बी जिदनी इल्मा।
الفاظ معنی کی شیٹ اپنے فریج دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر پیسٹ کر لیں اور آتے جاتے اس کو دہراتے جائیں تاکہ آپ کو یہ الفاظ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں. ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ خود اچھا سیکھیں گے. اور ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.